अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगोखरा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरीयम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व व बारिक शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और हुजूर के उन तमाम गुलामों को जो एक वली कामिल के उर्स की महफिल में गर्म बिस्तर छोड़कर सर्द जमीन पर बैठे हुए हैं। मौला करीम तमाम हाजरीन को साहिब मज़ार के फयूज़ो बरक़ात से माला माल फरमाए और हमें भी इन बुजुर्गाने दीन के नक्शे कदम पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। मिंबर रसूल पर आप देख रहे हैं कि तमाम मुबारक शख्सियात इस अजीम मिंबर पे जलवागर हैं। सरे फहरिस्त हजरत अल्लामा मौलाना नईम सादी साहिब क़िबला दामजिल्लहुल आली, ये जिनकी मोहब्बतें हैं और आपके खतीब व इमाम हजरत अल्लामा मौलाना ज़ियाउर रहमान साहिब क़िबला, अभी आपने मद्दाह खैरुल अनाम जनाबे मोहतरम आज़म रज़ा साहिब क़िबला बड़े खूबसूरत लबो लहजे में उनसे नात और मनक़बत के अशार मुलाहिज़ा फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको मज़ीद तरक्कियाँ, कामयाबियाँ, कामरानियाँ नसीब फरमाए। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि जितनी देर सुने मोहब्बत के साथ सुन लें। और मेरा उसूल यह है कि ज़रूरी नहीं है घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे तकरीर हो तो भाई फिर स्टेज कामयाब हो गया।
मेरा अपना नजरिया यह है कि तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक कश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। पहला अरीजा मेरा आपकी बारगाह में ये है कि आप ये सोच के बैठे और ये मान के बैठे, तस्लीम करके बैठे कि अगर बात फायदे की होगी तो अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और ये नजरिया रखें कि हम यहाँ आए ही इसलिए हैं कि हम अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर करें। मैं आपसे अर्ज कर लूं, जो नाजिर रजा भाई के लिए आया है वो भी चला जाए, जो आजम भाई के लिए आया है वो भी चला जाए, जो मेरे लिए आया है वो भी चला जाए। यहाँ सिर्फ वो बैठे जो मदीने वाले मुस्तफा के लिए आया है। एन फैन पंखा संखा हम कुछ नहीं समझते, हम तो बस इतना चाहते हैं कि इतना तो करम करना, ए चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। बड़ी मेहनतें इस महफिल को सजाने में अराकीन कमेटी, नौजवाना ने कमेटी की रही है। हमारे इन उलमाए ने सुन्नत की सरपरस्ती हासिल करके इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है कि आपके बैठने की जगह तंग पड़ गई है। ये जो लोग खड़े हैं, मुझे इनसे कोई शिकवा नहीं है, न कोई शिकायत है। मैं चाहता हूं कि अगर किसी और को खड़ा होना तो वो भी खड़ा हो जाए, लेकिन हम इतना जानते हैं हुजूर की बारगाह के चौथे खलीफा, हसनैन करीमैन के वालिद, ज़हरा के शौहर, वलियों के ताजदार, मौलाए कायनात मौला अली शेरे खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बैठने के लिए सबसे अच्छी जगह जमीन होती है, इसलिए कि जो जमीन पे बैठा करता है वो कभी गिरा नहीं करता है। अब जो लोग खड़े हैं, हम तो एक बात जानते हैं नाज़िर भाई, जनाजा होता है ना, तो जनाजे में कुछ लोग नमाज में आ जाते हैं और कुछ कोना पकड़ लेते हैं। ऐसे ही इमाम साहब, जब ऐलान होता है ना भाई ये क्यों नहीं आ रहे, तो आवाज आती है पीछे से, वही लोग दूर रह जाते हैं। अब ना देखिए भाई, ना देखिए, राज खुल जाते हैं। अब आप मुड़ के देखने लगे कि कौन कौन चले गए, है ना। तो कोशिश ये कीजिएगा कि जितनी देर सुनेंगे इंशाअल्लाह अमल की नीयत से सुनेंगे। और मेरे सामने जो ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, ये छोटे नहीं, बहुत बड़े लोग हैं। ये इतने बड़े लोग हैं कि ये जानते हैं कि इतनी रात को बिस्तर में लेटना उतना कामयाब नहीं है जितना अल्लाह वाले की चौखट पे जमीन पे बैठने में कामयाबी मिल जाती है। और यकीनन ये उम्दा वालिदैन की अच्छी तरबियत का नतीजा है कि जिन्होंने इन बच्चों को घुट्टी ही ये कह के पिलाई है कि हमें जीना भी हुजूर के लिए है, हमें मरना भी हुजूर के लिए है। सरकारे मुफ्ती आजम हिंद ने कहा था, तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें। सारे बरेलवी है ना माशाल्लाह, टनाटन सारे ही सुन्नी है। हाँ जी, मैंने पूछा सुन्नी बरेलवी भी है ना, दावे तो बहुत लोगों के रहते हैं लेकिन मसला गड़बड़ा जाता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। मैं चूंकि समझो कि मेरी जो सुन्नियत है वो बरेलवी है। पहले अपने बारे में बता दूं, मैं सुन्नी बरेलवी हूं। अगर मेरी बातें कड़वी लगेंगी तो उन्हीं को लगेंगी जो इस खानदान से अलग हो। हम अपना तारुफ ही ऐसे कराते हैं कि तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल। बच्चे बोलते सुभान अल्लाह, सिर्फ बच्चे बोले सुभान अल्लाह। यकीन करें बड़े बड़ों, अगर तुम सब भी उठ के चले जाओ, मैं खाली बच्चों में तकलीफ कर जाऊं, क्योंकि मेरा नजरिया ये रहता है ना, अक्सर बड़ा सितम होता है बच्चों पे।
बड़ा सितम होता, महफिल शुरू होती है तो सबसे पहले महफिल में कौन आते हैं? जोर से। आज मुझे लग रहा है कि ये डरने वाले नहीं, रजाई के साथ आए हैं। क्या बात है जी, हाँ। ना भागने वाले, न भागने वाले हैं, न डरने वाले हैं, न हटने वाले। मैं रजाई गद्दों के हैं। जी हाँ। अल्लाह सलामत रखे। खैरियत है ना? ले जाके करेंगे क्या, रजाई तो यही पर। इसने ओढ़ी रजाई, इसने ओढ़ी हुई लोई। न उसका क्या करे कोई ना। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं। जिसने ओढ़ी रजाई या वही कह दो, क्या बोल लोई, उसे क्या उठाएगा कोई? कसम खा के बैठे। तो महफिल शुरू होती है ना, सबसे पहले बच्चे ही आते हैं, है ना? महफिल का आगाज बच्चों से होता है। जब कोई अच्छा नात खां खड़ा होता है ना, फिर बड़े बड़े निकल के आते हैं और बच्चों से कहते हैं चल चल पीछे चल, यहाँ मैं बैठा। महफिल हुजूर की है, आपको किसी को उठा के पीछे भगाने का हक नहीं है। हाँ, ये बज़्मे मैं है, यहाँ कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। हाँ, मीना उसी का है। क्या बात है। जो बाद में आया हुजूर उसे भी देख रहे हैं, जो पहले आया हुजूर उसे भी देख रहे हैं। आप अगर 10 बजे आके बच्चे को उठा के पीछा करेंगे तो आपने कौन सा कलमा पढ़ा है जो इस बच्चे से ज्यादा मजबूत है? इस बच्चे का भी रिश्ता हुजूर से वही है जो आपका है। तो कभी भी हमें बच्चों को उठा के पीछे नहीं भगाना। समझदार बच्चे मस्जिद में आ जाएं तो उन्हें भी नहीं भगाना। समझदार बच्चे पाकी का बहुत छोटे बच्चों की बात नहीं करता हूं, जिन्हें ऐसे बच्चों को मस्जिद में नहीं लाना चाहिए, लेकिन जो समझदार हो जाए उन्हें भगाना नहीं चाहिए। उन्हें भगाना नहीं चाहिए। और मैं तो ये देखता हूं, अगर मस्जिद में बच्चे आ गए, ये जो ऐसे कह के भगा दिए जाते हैं। हम बच्चों को बचपन से मस्जिदों में लाने की आदत बनाए। समझदारी की उम्र से उन्हें मस्जिदों में लाएं, ताकि जब जवानी की दहलीज पे कदम रखे तो कान पकड़ने की जरूरत न पड़े। अजान मस्जिदों से आए, दीवाने घरों से निकलना शुरू हो जाया। और याद रखिएगा, आदतें बचपन से बनती हैं। जो छोटे पौधे देखे अपने, हमारे घर में भी होते थे। हमारे दादा ना लकड़ी लगा देते थे घर में। हमने कहा अब्बा ये लकड़ी क्यों लगाई? कहा अगर ये हटा देंगे पौधा झुक जाएगा, बड़ा होगा तो टेढ़ा रहेगा, इसके सहारे से सीधा खड़ा रहेगा। जब मजबूत हो गया लकड़ी हटा ली, पेड़ सीधा का सीधा रह गया। तो बचपन के ये वो पौधे हैं जिन्हें एक सीधी लकड़ी की जरूरत होती है। और वो घर का वो फर्द बन सकता है जो रब का भी खौफ करता हो, रसूल का भी खौफ करता हो। हम अपने बच्चों को मस्जिदों में लाने के आदी बने और महफिलों में लाया करें जानबूझ के, इसलिए कि कल जब हम कब्रिस्तान में होंगे और ये हिंदुस्तान में होंगे, फिर ये उर्स की महफिल लगेगी नौगजा बाबा की, फिर कोई आके कहेगा ये शिरक है, तो ये फिर किताब खोल के नहीं थप्पड़ मार के बताएंगे मुंह बंद कर, तू आज की पैदावार है, हम तो बचपन से बाप के साथ ही उर्स मनाते आ रहे हैं। इसलिए बच्चों को लाया करें महफिल में, ताकि बच्चों को हुजूर का इश्क सीने में आए। मुझे एक बच्चे ने अभी मेरा हाथ पकड़ लिया था और मेरा हाथ पकड़ के कहने लगा मैं आपको बहुत सुनता हूँ। एक बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ लिया, उसने कहा मैं आपको बहुत सुनता हूँ, बार बार कहा बहुत सुनता हूँ। तो मैं उसको मोहब्बत से देख रहा था और मैं सोच रहा था कि ये इश्क रसूल की शाखें कितनी दूर तक फैली हैं कि जिन्हें मेरे घर का एड्रेस नहीं पता वो मेरी बात इतनी धुन से सुनते हैं कि रात के 11:30 बजे भी जमीन पे बैठ के इसी जिक्र का इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। ये उर्स की महफिल है और ये महफिलें सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि इन महफिलों में आए तो अल्लाह हमें भी अल्लाह वाला बना दे। यही मतलब होता है।
ये महफिलें सिर्फ इसलिए होती हैं कि इन महफिलों में आके बैठे तो बुजुर्गों की नजर पड़े और हमारे दिल बदल जाए, इसलिए ये महफिलें की जाती हैं। और हमारा अपना नजरिया यह है कि जितने उर्स में आते हैं वो सारे सिर्फ ये कहते हैं या तो पैसा मांगते हैं, या शिफा मांगते हैं, या तरक्की मांगते हैं, या कामयाबी मांगते हैं। 1% बंदे ऐसे नहीं मिलते जो ये कहते मालिक जैसे तूने इन्हें अपना वली बनाया है हमें भी अपना वली बना। कभी ये भी मांगना चाहिए ना हमें, अल्लाह जैसे तूने इनके दिलों में अपनी मोहब्बत डाली है हमारे दिल में भी डालना। हम जब भी मस्जिदों में आते हैं अपने लिए आते हैं, कभी वो जज्बा थे कि हम तेरे लिए उठ के रात को 3 बजे मुसल्ले पे आए। कभी ये मज़ारों पे आके मांगा करो अल्लाह इस अल्लाह वाले की तरह हमें भी नेक बना दे, हमें भी सच्चा बना दे। बड़ा दिल खुश हुआ, मैंने पूछा कल क्या होना, कि कल कुछ नहीं, के परसों फिर खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना मुख्तार अहमद कादरी पहेड़वी साहिब किबला का खिताब होना है, जिन्हें दुनिया सुन्नियत शेर कादरियत के नाम से जानती है। नाज़िर भाई यकीन करें मेरा कलेजा ठंडा हुआ ये सुनकर, वरना बरेली से लेकर के रामपुर तक 100 उर्सों में से 90% उर्सों में कव्वालियां हो रही हैं। और सिर्फ कव्वालियां नहीं, वो भी वो मुकाबले वाली उर्सों में हो रही है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर साहिब मजार को निकलने की इजाजत होती ना, ऐसा थप्पड़ बजाते निकल के कान बहरे कर देते, और वो कहते तुमसे पूछते कि जिनके खिलाफ पूरी जिंदगी हम बोलते रहे तुम वही लाके हमारे मजारों पे करने लग गए। हैरत होती है आज उम्मत उस मकाम पे आके खड़ी है कि आज उम्मत का कोई पुरसाने हाल नहीं है। न बहन की इज्जत महफूज, न बेटी की इज्जत महफूज, न माओ की इज्जत है महफूज, और जिन पे बिगड़े हुए पे पैसा है वो कहते मजा नहीं आएगा बाबे मजार पे, मुकाबले में जब तक जवाब देने वाली टक्कर की ना हो। क्या मैं गलत नहीं कह रहा हूं? अगर तुम ये साबित कर दो कि ये दीन में है तो हम ये छोड़ के उसमें शामिल हो जाएं, और अगर ये साबित नहीं कर सकते तो फिर कहो मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने। कहो फिर इस बात को, जब ये दीन का हिस्सा नहीं तो मजार पे क्यों किसी की बेटी को लाके नंगा कर दिया जाता है? अभी हमारे सैयद साहब के पास फोन आया, कहा मुफ्ती साहब की तारीफ चाहिए, उर्स का प्रोग्राम है। उन्होंने पूछा क्या क्या होना है? कहा पहले दिन उर्स होना, फिर मुशायरा होना, फिर कव्वाली होनी। तो मैंने कहा मना कर दो, नहीं आना। कहा क्यों? मैंने कहा जिस इश्तिहार में शरीयत बचाने वालों का नाम हो उसी इश्तिहार में शरीयत से खिलवाड़ करने वाले का नाम हो। हम वाक़ई तो रह सकते हैं, ऐसे दीन का सौदा नहीं किया जा सकता है, ऐसे दीन का सौदा नहीं किया जा सकता है। आए दिन वीडियो देखो, नाम कितने अच्छे अच्छे, और इन्हीं स्टेजों पे बैठ के दुपट्टे उतार दिए जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस इस्लाम ने बेटी को रिदा दे करके इज्जतें बख्शी थी, जिस इस्लाम ने मर्द की आंखों को हया का ज़ेवर दे करके इस्लाम ने जिन मर्दों का वकार बुलंद किया था, आज उसी इस्लाम के नाम पर हमारे कौम के बिगड़े हुए अमीरों ने नाच गानों की महफिल मजारों के नाम पे ला करके, मिंबरों पे ला करके बैठा करके इस्लाम के साथ जो खिलवाड़ शुरू किया है, न दुनिया में माफ किए जाएंगे न आखिरत में माफ किए जाएंगे। मैं तो बस इतना पूछना चाहता हूँ, ये जो मिंबर पे जवाब दे रही है बैठकर, ये जो दुपट्टे उतार के कूद रही है, ये भी तो किसी की बेटी होगी, इसने भी किसी बाप की गोद में बैठ करके इज्जत की सांसें ली होंगी, इसकी रगों में भी किसी माँ का लहू दूध बन के दौड़ रहा होगा। ये वही तो बेटी है जो खानदान की कभी इज्जत कहलाई होगी, ये वही तो बेटी है जिसको कभी खानदान वालों ने आबरू की निगाह से देखा होगा, लेकिन चंद पैसों के लालच में इस बेटी को दुपट्टा उतारना पड़ गया। और मेरी कौम के नौजवान जब किसी बेटी का दुपट्टा उतारता है, पैसों की गड्डियां लेकर के इस तरह से निछावर करते गए कि जो सर का दुपट्टा था वो गले
गले में आया, गले का दुपट्टा जमीन पे आ गया। याद रखिएगा, अगर तुम किसी की बेटी का तमाशा देखोगे, अल्लाह उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक तुम जिल्लतों का चेहरा अपनी आंखों से नहीं देखे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत और से नौगजी पीर बाबा, नारे तकबीर। बहुत अच्छा हजरत। हो क्या गया है? मैं फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ अराकीन कमेटी को, जिन्होंने ये महफिल सजा के इरादा किया है महफिल अल्लाह वाले की है तो बातें भी अल्लाह वाली की जाए। खुदा सलामत रखे। ये कंडीशन आज हमारी कौम की है। उस दिन पता चलता है कि पैसा क्या चीज है ना, यूं उड़ा रहे हैं, चल रहा है पैसा। अगले दिन ना लोग बात करते हैं चौक में खड़े के, अरे भाई फलां पे कितना पैसा है यार, अरे भाई बड़े पैसे वाला है। अल्लाह ने पैसा दिया है ना, तो हराम में ना लगाइए, हराम में ना लगाइए। और जाओ, गारंटी है यही कव्वालों और नचनियों पे पैसे लुटाने वाले अपना रिश्तेदार हॉस्पिटल से कॉल करके ना ये कहते हैं कि बेटे का ब्लड चेंज होना है, खून नहीं मिल रहा है, मिल भी रहा है तो महंगा मिल रहा है, पैसे नहीं है। तो कहता 5 मिनट पहले फोन कर लेता तो मैं दे देता। ये कंडीशन है। जाओ कभी हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर देखो दुनिया की हालत क्या है। 1.5 रुपए की टेबलेट के लिए मरीज तड़प रहे हैं, 1.5 रुपए की टेबलेट के लिए, कि एक दर्द की गोली मिल जाती तो चैन से सो जाते। उनके पास एक दर्द की गोली लेने के लिए पैसे नहीं। अल्लाह ने दौलत दी है ना, तो कभी जेब में डाल 1500 रुपए, चक्कर लगा हॉस्पिटल का, देख कितने गरीबों को पैसे ना मिलने की वजह से बेड नहीं मिल रहा है। हाँ, जमीन पे पड़े हो, ट्रिप लग रही है, जा किसी गरीब के 5 दिन की बेड का खर्चा उठा। गारंटी है मेरी, तू मर के कब्र में बाद में पहुंचेगा, मदीने वाला तेरी कब्र को रोशन करने पहले आ जाएगा। सुभान अल्लाह। करो ना, कभी किसी का दर्द बांटो, कभी किसी का दुख बांटो, कभी किसी मुश्किल में फंसे हुए इंसान का हाथ पकड़ के उसे मुश्किल से बाहर निकाल, फिर देख कयामत में कितने मजे आएंगे। फिर देखो कयामत में कितने मजे आएंगे। आज हमारी कौम की कंडीशन ये है कि फैशन की दुकानें फुल मिलेंगी, होटल फुल मिलेंगे, और जाकर के देख लो कपड़ों की दुकानों पे भीड़ है, लेकिन स्कूल में हम जीरो खड़े नजर आ रहे हैं, तालीम में हम पैदल। बुरा ना मानिएगा, एक वर्दी पहन के होमगार्ड आ जाए ना सारे काम, क्यों उन्हें अपना हक ही नहीं मालूम, कभी पढ़े ही नहीं। जो काम 2 बातों से हो सकता था उसके लिए 10,000 देने पड़ते हैं। किस बुनियाद पर? जहालत की बुनियाद पर। कमेटी वाले हैं आप? कितने कमेटी वाले जरा हाथ उठा के बता दें मुझे। सुभान अल्लाह, क्या बात है, हाथ उठा लें जरा, कमेटी वाले हाथ उठा दें। माशाअल्लाह। आपसे मेरी एक गुजारिश है, आपसे मेरी एक गुजारिश है, ये कमेटी सिर्फ जलसे की नहीं, क्या नाम है बस्ती का? सिमरा। ये कमेटी सिर्फ जलसे की नहीं रहनी चाहिए, ये हुजूर की उम्मत की कमेटी बना देना, हुजूर की उम्मत की कमेटी बना देना। करना क्या है? करना सिर्फ इतना है, जैसे आपने उर्स के लिए मेहनत की है ना, अगर आपको पता चल जाए कोई बेवा की बेटी है, उम्र बढ़ रही है, गुर्बत की वजह से कोई हाथ पकड़ने तैयार नहीं, तो जैसे एक मेहनत आपने इस जलसे के लिए की है, एक मेहनत करके उस गरीब का घर आबाद कराते हैं। और ये इतने अच्छे लोग हैं ना, ये इतने अच्छे लोग हैं, उम्मीद करता हूं किसी बेवा के लिए अगर इनके दरवाजे पे जाओगे तो इंशाल्लाह मना नहीं करेंगे। साथ दोगे आप लोग इंशाल्लाह? क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। साहिब मजार के नाम पे आप ये काम कीजिएगा, है ना? किसके नाम पे? साहिब मजार के नाम पे। मुल्क जब से आजाद हमने सिर्फ गुंबदी बनाए, हमने सिर्फ मजारों पर टाइल्स लगाई है। एक अपना कॉलेज, अपना स्कूल ऐसा ना बना सके जिसमें हमारी बेटियां इज्जत से तालीम हासिल कर ले। रोना इस बात का, अल्लाह टके दे देना चंद तो सबसे पहले शोरूम खोलना है, और थोड़ा सा पैसा मिल गया तो भट्टा लगा, और थोड़ा सा पैसा मिल गया तो मैरिज हॉल बना दिया,
किसी पैसे वाले मुसलमान को ये ख्याल नहीं आता कि एक स्कूल बनाते हैं जिससे कौम के मुस्तकबिल के फैसले होने शुरू हो जाए। आज कौन नहीं रो रहा है बताइए, कौन नहीं रो रहा है यार? हमें लोगों के आगे नाक रगड़नी पड़ती है। ट्यूशन के नाम पे बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं। हमें पैसे भी देने पड़ते हैं, इज्जत भी देनी पड़ती है, तब जाकर डिग्री मिलती है। लेकिन हमारे मजार की चमक में कमी नहीं आनी चाहिए। पत्थर हमें वहां वाला लाके लगाना, मकराना वाला। गारंटी है मेरी, अगर मजार वाला जन्नती है ना तो उसे तेरे संगे मरमर की जरूरत नहीं, वो अपनी कब्र में जन्नत के मजे ले रहा होता है। और अगर वो पापी या गुनाहगार है तो लाख टाइल्स लगा ले, उसके रुतबे बुलंद नहीं होंगे। ये ख्याल रखिए। और मैं साफ बात जानता हूं, यही मसला के आला हजरत है कि जब मजार पे एक चादर पहले से होना तो फिर दूसरी उस वक्त तक ना डाली जाए जब तक पहली वाली बोसीदा या फट ना जाए। लेकिन मना कौन करे? दुकान इससे चल रही है। हाँ, कमरे भरे पड़े हैं, जाके मुजाबिरों को देखो, कमरों के अंदर चादरें फुल रखी हुई हैं। आपसे बस इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ, आप अगर किसी मजार पे जाने का इरादा करें, आप चादर अगर मजार के लिए ना खरीदें, पहले से वहां रखी है, एक जोड़ा गर्म खरीद लीजिएगा और लेकर के साहिब मजार के कदमों पे जाना, कहना बाबा जी ये तेरी तरफ से बेवा के लिए खरीदा है, ये तेरी तरफ से यतीम बच्ची के लिए खरीदा है। उस सूट को जाकर के गरीब को पहना दे, खुदा की कसम, जैसे कि वो कपड़ा तेरा कोई बेवा की बेटी या यतीम बच्ची पहनेगी, मजार वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। हमें ये काम करना चाहिए। आज हम दर बदर भटक रहे हैं, लेकिन हमारे तमाशों में कमी नहीं आ रही। गलत कह रहा हूं मैं? आज भी कंडीशन है, सिग्नल पे खड़े हो जाओ 5 मिनट तो नकाब पहन के बेटियां गोद में बच्चे लेके आज शीशा बजाते जाते। सवाल ये नहीं कि उसे देना कितना है, ख्याल ये आता है कि उम्मती हुजूर की है और भीख सिग्नल पे मांग रही है। सच्ची बात यह है, अगर हमने वक्त पे सिर्फ ज़कात दे दी होती ना तो आज कोई बेटी रोड पे खड़े होकर के भीख नहीं मांगती। कड़वी सच्चाई आपसे बयान करूं, अल्लाह करे ये बातें जहन में उतर जाए। हमारे मज़ारों का मतलब ये होना चाहिए कि मज़ार से जमीन के ऊपर वालों को भी फैज मिले और नीचे वालों को भी फैज मिले। ये मतलब मज़ार का होना चाहिए। ये नहीं मज़ार बन गया तो नाचने का अड्डा बना लिया, मज़ार बन गया तो खुल के गुनाह किया जाएगा, मज़ार बन गया तो अब जो चाहे करेंगे। मज़ार का मतलब ये नहीं होता है। आपकी इस बस्ती के अंदर स्कूल में पढ़ते नहीं बच्चे? पढ़ते हैं कि नहीं भाई? हाँ ना में जवाब दे दें, पढ़ते हैं कि नहीं? आप जिस जगह से भी आप आए होंगे, आपकी बस्ती में बच्चे पढ़ते होंगे, सारे ही अमीर तो नहीं होंगे ना। और जहन का ताल्लुक अमीरी और गरीबी से नहीं। कभी अमीर का बच्चा बुद्धू हो जाता है, गरीब का बच्चा माइंडेड होता है। ऐसा हो सकता है कि नहीं भाई? आप देखिए, आपसे एक गुजारिश और है कमेटी वालों, आपकी बस्ती का जब कोई भी साल के लास्ट में रिजल्ट आया करे, आप अपने पूरी बस्ती के बच्चों का रिजल्ट चेक करें, जो उसमें सबसे टॉप बच्चा आए पूरी बस्ती के अंदर जिसके सबसे ज्यादा नंबर हो, उसको आप एक मेंबर सजाइए, एक स्टेज लगाइए, उसके लिए एक इनाम का इंतजाम कीजिए, बस्ती में ऐलान कर दीजिए ये बच्चा सबसे ज्यादा नंबर लेकर के आया है, इसको गांव की जानिब से एक पेन दिया जा रहा है, एक गिलास दिया जा रहा है, एक कप ही खाली दे दे। सवाल ये नहीं है कि आप कितना कीमती तोहफा दे रखे हैं, सवाल ये है कि आप उसको इज्जतें दे रखे हैं। अगर आप अच्छे नंबर लाने वाले के साथ इस तरह की इज्जत अफजाई के काम करेंगे, आज मेरा बेटा मेहनत कर रहा है, कल इसी मैदान में आपका बेटा भी मेहनत करता नजर आए। लेकिन हम ये करते ही नहीं। अरे आपका उरस जो है ना टक्कर का लाना, दस्ती मारी को लाने, मुकाबले में पना को लाना,
बड़े खतरनाक उसका जवाब होते हैं। ये थोड़ी देर की ज़हनी अय्याशी के लिए हमने नेकियां भी आग लगा दी और दौलत में भी आग लगा दी। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, नासिर भाई ने कहा था, बड़ी मुख्तसर जिंदगी है। 60-70 साल उम्र में जितने चाहो खुल के गुनाह कर लो, आखिर मौत आनी है। आखिर मौत आनी है। यहाँ न ताकतवर रहा, न पैसे वाला रहा, न गरीब न अमीर, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। बड़े बड़े आज कब्रों में रह के गल गए, उनकी कब्रों के निशान भी पता नहीं है, लेकिन ये 9 गज की बनी कब्र बता रही है। कब्रें उनकी याद रखी जाती हैं जिनके दिलों में रब की याद जिंदा रहा करती है। जिनके दिलों में रब की याद जिंदा रहा करती है, उनकी कब्रें जिंदा रखी जाती हैं। अगर चाहते हो जमाना तुम्हें याद रखे तो दिलों में रब की याद रख लो। गुनाह बड़ा आसान है, इतना आसान है गुनाह कि आपके तकिए तक गुनाह गया है। और नेक छोटी सी नेकी के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये गौर करें जो मैं कह रहा हूँ, थके तो नहीं? बच्चे भी मेरी बात जरा गौर से सुने, मैं आपके बराबर हूं, मैं बड़ा नहीं हूं, आपके बराबर हूं, आप मेरे बराबर हो। मेरी बात गौर से सुनिएगा। गुनाह तकिए तक आ गया, नेकी के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक बटन दबाने की देर है, गुनाह शुरू है, और एक नेकी के लिए आपको जतन करना पड़ेगा। क्यों? ये आपको नहीं बताता कि जन्नत मुश्किल है, जहन्नम आसान है। ये याद रखिए। मेरे इमाम ने क्या कहा था? मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। सच्चाई है हमारी। अब हम कितने पारसा बन जाएं, कितने ऊंचे जुब्बे कुब्बे पहन लें, हकीकत यही है कि मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। मैं एक जवान से कहना चाहूंगा, अपने रिश्ते रब से मजबूत करें। किससे? रिश्ते रब से मजबूत करें। और जब रिश्ते मजबूत रब से होते हैं ना, तो जबान खुलने में देर होती है, मदद आने में देर नहीं लगती है। अभी आपने भी देखा होगा, एक बच्चे का वीडियो वायरल किया जा रहा है। वो बच्चा लिफ्ट में ऑटोमेटिक फंस गया, उसको पता ही नहीं खुलनी कैसी है। तो उसने लिफ्ट के अंदर, छोटा सा बच्चा है 5-6 साल का, वो कह रहा है अल्लाह मैं मुश्किल में आ गया हूं, मुझे इस परेशानी से निकाल दे, मैं डर रहा हूं। उसने इतना कहा, खुद ब खुद दरवाजे खुल गए। मैं कहता हूं अगर बच्चे ऐसे कहते हैं खुदा दरवाजे खोल देता है, 6 फीट का बंदा आंसू बहाए और खुदा ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मसला तो यह है कि हमें मांगने ही नहीं आया, हमें मांगना ही नहीं आया। मांगने वाले पूछो कैसे होते हैं? मांगने वाले ऐसे होते हैं कि मांगने वाला भी गरीब नवाज है और देने वाला भी गरीब नवाज है। वो मांगता रब से है, देता क्या बात बंदों को है। और याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि दे वो जिसके खजाने भरे हो। आला हज़रत का मालिके कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। आज दुनिया अजमेर वाले बाबा की खैरात करती है। हिंदू, सिख, ईसाई जिस मजहब का चला जाए, खाली जो भी जाता के झोली भर के आता है। और जबकि अपने उस गरीब नवाज का मामला क्या था? एक दिन आपके साहबजादे मदरसे से पढ़ के आ रहे हैं, बेहोश हुए, गिर गए। जैसे बेहोश होके गिरे ना, लोगों ने पूछ लिया शाहजादे क्या हुआ, कैसे बेहोश हो गए थे? आंख खुली, फरमाने लगे कि आज 3 दिन का फाका था, घर में कुछ खाने को नहीं था, कमजोरी की वजह से ना चक्कर आ गया। लोगों ने इतना सुना, चीखें निकल गई, हम पेट भर के खाएं, अली के घर वाले भूखे रहे। हमारे दस्तरखान पे तरह तरह की नेमतें और खातूने जन्नत के बेटे 3 दिन के फाके से। लोगों ने अपने घर के दरवाजे खोले,
और जितना जिसके घर में रखा था सारा ला करके अजमेर वाले बाबा के मकान की चौखट के बाहर रख दिया। सरकार गरीब नवाज बाहर तशरीफ लाने लगे, दरवाजा खोला तो सामने जहां तक नजर जा रही है नेमतों के ढेर लगे हुए हैं। आपने गुस्से में पूछा ये क्या मामला है? कहा हुजूर माफी दे दी जाए, हमें पता नहीं था ज़हरा के लालों के घर 3 दिन का फाका है, हम तो बेफिक्र रहते थे, हमें क्या पता आपके घर में इतने दिन का फाका है। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया तुम्हें किसने बताया कि मेरे घर के अंदर 3 दिन का फाका है? कहा आज आपका बेटा मदरसे से आ रहा था, बेहोश होके गिर गया, हमने जब बेहोशी की वजह पूछी उसने 3 दिन का फाका बताया। अल्लाह अकबर, गरीब नवाज को जलाल आया, अपने बेटे को करीब बुला के कहा था शहजादे आज तूने हमारे दस्तरखान का राज खोल दिया है, आज हमारे घर का राज खोल दिया है। और आपने गुस्से में फरमाया था जा आज के बाद मुझे शक्ल ना दिखाना। उसी दिन से आज तक कोई बता नहीं सकता है गरीब नवाज का वो शहजादा किस कोने में जाके आबाद हुआ। लेकिन खुदा की कसम जिनके घर में कई कई दिन के फाके होते थे उनके दस्तरखान से कोई कभी भूखा नहीं जाता था। कल तो कल आज का आलम यह है कि झोली फैलाने में देर होती है, झोली भरने में कोई देर नहीं हुआ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई खुदा तौफीक देना, किसी के काम आ जाओ, माशाअल्लाह, किसी के काम आ जाओ, ये सबसे बड़ी बात है। ये भी है किसी के काम आ जाओ। आपकी जिंदगी अगर सिर्फ अपने लिए है तो क्या मजा तो तब है जब अपने आगे का उठा के किसी के हवाले कर दिया जाए। ख्याल कीजिएगा, करेंगे ना इंशाअल्लाह, किसी के काम आ जाइएगा और फंसे हुओं को मुसीबत से निकालो। आज के दौर में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है गरीब बच्चियों के घर की आबादी का। तवज्जो है सारे लोगों को? कितने कवारे लोग बैठे हुए इस महफिल में, हाथ उठा के बता देंगे जिनकी शादी नहीं हुई है, छोटे से बड़े तक हाथ उठाएं, जरा हाथ उठा ले भाई। बच्चे भी उठा लें जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनकी हो गई है वो बच्चे ना उठाएं, ठीक है ना? हाथ नीचे करें। बस आपसे एक गुजारिश है, बस बस मैंने देख लिया, अब मैं आपसे बात करूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आज साहिब मजार के नाम पे ये वादा करो कि मांग के जहेज नहीं लेंगे, मांग के जहेज ले लेंगे। वाह, मांग के नहीं लेंगे। क्या बात, हाथ उठा के वादा करें इंशाअल्लाह, है ना? जिनकी लग गई लग रहा कि मौलवी मुझे नहीं लेने देगा, मांग के नहीं लेना है, मांग के नहीं लेना, अपनी खुशी से कोई कायनात उठा के दे दे। अपनी बेटी को दे रहे हैं वो। बेटियां, सच बताऊं, बेटियां कल भी जिगर का टुकड़ा थी, आज भी जिगर की टुकड़ा है, लेकिन फर्क इतना है ना, इन भीख मांगने वालों ने बेटियां बाप पे बोझ बना दी। ये जो कह रहा है ना 10 लाख रिश्ते में चाहिए और निकाह के टाइम 5 लाख और चाहिए, इन जैसे कुत्तों ने बेटियां बाप पे बोझ बनाई है। मैं तो इनको आदत के एतबार से कुत्ते से बदतर मानता हूं, क्योंकि कुत्ता फेंका हुआ खाता है और ये छीन के खाया करते हैं। इनकी वजह से आज बेटियां मर रही हैं। बेटियां कल भी बाप की हमदर्द थी, आज भी बाप की हमदर्द है। वो भी कुछ दिन पहले 3 बच्चियों को लेकर नदी में कूदा था, लोगों ने सबने उसका साथ दिया, कहा भाई बुरा हुआ के बताओ, भूखा प्यासा मर गया। मैं कहता हूं वो खुद भी जहन्नम में जाएगा और उसकी हिमायत करने वाले भी जहन्नम में जाएंगे, क्योंकि अगर मरना तुझे है ना, तुझे रब की जात पे भरोसा नहीं रहा तो मर, लेकिन दूसरों को लेके क्यों मर रहा है? तुझे लगता है अल्लाह तेरा नहीं तो इनका तो है ना, तू इन्हें छोड़ के मर जा, खुदा इन्हें अपनी रहमत से पाल के दिखा दे। बेशक बेशक बेशक। आए दिन ये तमाशे हो रहे हैं,
कोई बच्ची को ट्रेन के आगे धकेल दे रहा है, कोई बच्ची को गला काट दे रहा है, कोई बच्ची को मार दे रहा है। होते कौन हो तुम मारने वाले बेटियों को? जब तुम जिंदगी दे नहीं सकते तो तुम्हें लेने का भी कोई हक नहीं। याद रखिएगा मेरी बात। मैं यहां मजहब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां इंसानियत की बात कर रहा हूं। इंसानियत किसी भी गले को काटने की इजाजत नहीं देती। बेटियों को मार दे रहे, गौर करो तो पता लगता है ये बेटे वाले जिम्मेदार हैं, और उनसे खतरनाक होते हैं ये मिडलर, बिचमनिया, बिचौलिया, क्या कहते हैं इधर। निकाह कराना बेहिसाब नेकी का काम है। जी हाँ, माशाअल्लाह। रिश्ते कराना ये बहुत बड़ी नेकी है, लेकिन रिश्ते में दलाली करना ये सबसे बुरा पाप है। कह रहे उसमें क्या लिख रहा है, एक जोड़ा और 500 रुपए के लिए कितना झूठ बोल रहा है पता है? अरे अभी सुन कर रहे हूं, लोंडे को 70,000 रुपए महीना मिल रहे हैं, ताकि बेटी का बाप 15 लाख देने पर राजी हो जाए। हम सब जानते हैं बाबूजी, निकाह के 8 दिन बाद कह रहे हैं मौलाना तावीज दे दियो इमाम साहब, 1 रुपया नहीं कमा के दे रहे, अभी तो 70,000 कमा रहे हैं। 8 दिन बाद ही भुखमरी पे एकदम लॉकडाउन से तेज नीचे गिराई है। ये कंडीशन है। जब रिश्ते बताए जाते हैं कि 15 लाख मिलेंगे, 16 लाख मिलेंगे, ये कहकर के बेटों को फंसाया जाता है, कुछ पैसे बता करके बेटियों को फंसा दिया जाता है, और जब रिश्ते में लेन देन बराबर नहीं होता है तो उन बेटियों को या तो ताने सुनने मिलते हैं या गालियां सुनने मिलती है। अब तो यहाँ तक हो जाती है कि बाज बेटियों को तलाक भी हो जाया करती है। आपको क्या लगता है आप 500 रुपए लेकर एक जोड़ा लेकर घर चैन से सो जाएंगे? याद रखिएगा, अगर किसी बेटे की हाय तुझे लग गई, याद रखना, न जमीन पे चैन से सो पाएगा, न जमीन के अंदर चैन से सो पाएगा। बात जितनी को इतनी बताया करो ताकि बेटी वाले भी सुकून से रहा करें और बेटे वाले भी आराम से जिंदगी गुजारना चाहिए। ये भी कीजिएगा। तो मैं नौजवानों से कह रहा, रिश्ते में डिमांड नहीं करेंगे ना इंशाल्लाह, नहीं करेंगे ना इंशाल्लाह। हाँ जी, अगर हो सके ना, अगर बिस्तर खुद खरीद सकते हो, इतने ठलुए नहीं हो कि बीवी के लाए हुए बेड पे ही सोने की नीयत बांध के बैठे हो, तो एक बेड अपने पैसों से खरीद लेना, 4 बर्तन खरीद लेना अपने पैसों से। एक नई ना खरीद सके तो सेकंड हैंड फटफटिया खरीद लेना। लेकिन क्या बात, नजरिए देखो, अब्बा एक ही कुर्सी को प्लास्टिक को तार से बांध बांध के जी रहा, कि नहीं ले लेके ना लौंडा जवान हो गया, उसे भी तो मिलने वाली है कुर्सी। हाँ, एक जगह जाके बैठे ना तो उसने पाया फट गया, 4 पाई का पाया, समझते क्या बोलते? पाए उसने बोतल में पास रखा था, बोतल पैक। मैं उसको देखने लगा, क्या देख रहे? मैं देख रहा हूँ उसने डाल के फिट करा या फिट करके डलवाया था। कह रहे नहीं नहीं, हमने इसको ऐसे, मैंने दूसरी चारपाई ले लेकिन ना शादी के 12 दिन रह गए। भाई बोले 12 दिन रह गए, लल्ला क्या बात, जहेज लेने के चक्कर में क्यों? खैरियत है ना अपना? हम इसलिए जहेज के इंतजार में चारपाई नहीं खरीदते, 6 महीने काट लेते। अब्बा कुर्सी नहीं ला रहा, एक ही मोटरसाइकिल का पिंचर पे पिंचर जुड़वाया जा रहा है कि सुपर मिलने वाली है। कंडीशन है हमारी। अल्लाह तौफीक दे आपको। 4 बर्तन खुद खरीद, एक बिस्तर खरीद ले, और गरीब की बेटी को अपने घर की इज्जत बना। मैं नहीं जानता जिन्हें तूने बारात में नहीं खिलाया, दावत में नहीं खिलाया, जिनको गाड़ी में बैठा के नहीं लेके गया, वो क्या कहेंगे, लेकिन इतना जानता हूं, अगर तेरी वजह से किसी गरीब बेटी को इज्जत की सांस आ गई तो तुझे कोई दुआ दे या ना दे, गुंबदे खजरा से मदीने वाला दुआएं देने लग जाए। हुजूर की दुआएं मिलने लगेंगी। काम ऐसे करो, आज बेटियां बोझ हो गई, आज बेटियां बोझ हो गई है।
तो इतना आसान कर दो निकाह के बेटियां फख्र से कहें कि रब ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है। करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। आज आपके आगे बेटी है, कल मेरे आगे बेटी होगी, परसों आने वालों के आगे बेटी होगी। अगर चाहते हो आपकी बेटियों को अल्लाह इज्जतें दे तो तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दिया करो, खुदा तुम्हारी बेटी को इज्जतें अता फरमाए। करेंगे इंशाअल्लाह। बेटियां रहमत होती हैं और बेटे नेमत होते हैं। जी बेशक बेशक। बेटियां रहमत होती हैं और बेटे नेमत होते हैं। नेमत का हिसाब होगा रहमत का हिसाब, रहमत का हिसाब। अभी बेटी के हवाले से नासिर भाई ने एक शेर पढ़ा था ना, बहुत खूबसूरत, मुझे याद नहीं रहा वरना मैं सुना देता, अगर बता जरूर दूंगा। जब बेटी आती है तो खाली हाथ नहीं आती, बल्कि दो चीजें लेके आती है। नंबर एक रब का सलाम लेके आती है, नंबर दो खुशखबरी वाला वुसअते रिज़्क़ का पैगाम लेके आती है। कंडीशन है। जबकि हमारे समाज में अभी भी ये जाहिलाना रस्म है कि अगर किसी औरत के गोद में 4 बेटियां आ गई, 5 आ गई, तो सीधा पहला सवाल होता, लगता हमारी जेठानी ने खिलवा दी उसकी। ये सबसे पहले कही जाती है। और देवरानी अगर जेठानी ये दोनों रिश्ते ना हो ना घर में, अकेली हो, तो फिर वो कह रहा है बीवी से कि तू मनहूस है। अम्मा कान कर रही है बेटे के, अल्लाह गलत जगह शादी कर ली, मैं कह रही थी मेरी बहन की लड़की ले लो, और तुम्हारे अब्बा ना माने, अब देख लो नहीं। ये कह के जहर बढ़ती हैं औरतें। याद रखें बेटियां देने वाला भी अल्लाह और बेटे देने वाला भी अल्लाह। बेटियां देने वाला भी अल्लाह और बेटे देने वाला भी अल्लाह। वो मालिक के ना चाहे तो कुछ ना दे, ना चाहे तो कुछ ना दे। बेटियां बोझ बना दी हमने, सिर्फ किस लिए कि नहीं बेटा नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कि अगर बेटा ना हो तो बेटियां बुरी लगने लग जाए। बेटे की तमन्ना अच्छी बात है, क्योंकि नबियों ने बेटों को दुआओं में मांगा है। नबियों ने बेटों को दुआओं में मांगा है। मांगिए आप बेटे दुआओं में, लेकिन मतलब ये नहीं कि बेटियां बोझ लगने लग जाए। और मैं एक बात कहता हूं कि बेटियों को इतना प्यार दे दो कि ससुराल जाएं तो उन्हें किसी और के प्यार की जरूरत ही ना पड़े। वो प्यार अपने घरों में आप दें, ताकि आपका प्यार बेटियों की जिंदगी गुजारने के लिए काफी है। आज भी बच्चियों को इसलिए तलाक हो जाती है कि बेटे नहीं हो रहे। आज भी इसलिए लोग औरतों को घर से निकाल देते हैं कि सिर्फ बेटियां ही बेटियां हैं। खुदा के वास्ते रब जब किसी से राजी होता है ना, रब जब किसी से राजी होता है, खुश होता है, तब उसे बेटियों के तोहफे अता फरमाया करता है। और बेटियों से भी एक गुजारिश है कि तुम भी बाप की इज्जत बन के रहो, बाप की शान बन के रहो। होटल की एक दावत पे इज्जत का सौदा ना करना, लाख 2 लाख के जेवर के लिए इज्जत ना बेचना। तेरी इज्जत इतनी कीमती है कि जमीन और आसमान की सारी दौलत एक पल्ले में रखी जाए और किसी बेटी की इज्जत दूसरे पल्ले में रखी जाए, पूरी दुनिया की दौलत एक बेटी की इज्जत की बराबरी नहीं कर सकती। लेकिन फैशन तो अमीर ने बना दिया, तो अब बेटियों को क्या बुरा लगे। हमें ये तो शिकायत है कि अय्याशी आम हो गई, हमें ये भी शिकायत है कि गुनाह बढ़ रहे हैं, लेकिन ये किसी को शिकायत नहीं कि मेरी बेटी पर्दे में नहीं है। ये कोई नहीं सोच रहा है कि मेरी बेटी पर्दे में क्यों नहीं। ये ख्याल क्यों नहीं आता है कि हमारी बेटी हया के साथ क्यों नहीं। अगर हर शख्स अपनी बेटी को ऐसी जिंदगी दे दे जो खातून जन्नत की जिंदगी है, फिर खुदा की कसम जिना के दरवाजों पे हमेशा के लिए ताले लग जाए। पहले हम अपनी बच्चियों का हिसाब रखें ना। आम सा ऐलान कर रहा, कह रहा कहां गई है बेटी के फ्रेंड के यहाँ गई है। फ्रेंड आम हो गया, किसी की बाइक। अभी पिछले दिन एक खबर शाये हुई थी कि एक साहब की बीवी किसी के साथ भाग गई। अब उनसे पूछा गया भागी कैसे, का एग्जाम देने जाती थी, वो भैया भैया करती थी, वो भैया ही लेके भाग गया।
अखबारों में मौजूद होगा ये भी। और जब कोई अक्लमंद समझाए कि भाई बेटी ये पर्दे से रख, कह रहा तुम्हारे ख्याल गंदे हैं, मुझे अब्बा कहता हो, मुझे खालू कह रहा है, मुझे चचा कह रहा है, मुझे बड़ा अब्बू कह रहा है, खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, खुदा की कसम, अगर कोई भाई बहन को पर्दे के लिए कहता है तो उसकी इज्जत पे उंगली नहीं उठाता है। अगर कोई बीवी से पर्दे में रखने की बात करता है तो उसके किरदार पे शक नहीं करता है। खुदा की कसम, अगर शक की बुनियाद पे पर्दे का हुक्म होता तो ला के दिखा एक बेटी जो फातिमा ज़हरा जैसी हो, एक बीवी ला के दिखा जो सैयदा आयशा सिद्दीका जैसी हो, एक शोहर ला के दिखा जो मेरे नबी के जैसा हो। आका करीम ने अपनी बेटी को बुला के कहा था, फातिमा मेरे बाद पर्दा कैसे करके दिखाओगी? तब मेरे नबी की शहजादी ने कहा था, पापा जी आपके बाद तो जीने का तसव्वुर ही नहीं है, पर्दा इससे भी ज्यादा करूंगी। फिर आपने अपनी शरीके हयात, अपनी चगीती लाडली बीवी हजरत आयशा सिद्दीका को आपने आवाज दे के कहा, या आयशा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, आयशा तुम बताओ पर्दा कैसे करोगी? कहा मैं जितना पर्दा आपके दौर में किया है इससे ज्यादा पर्दा मैं आपके बात करके दिखाऊंगी। तारीख गवाह है, हजरत आयशा सिद्दीका ने पर्दे की वो मिसाल कायम की है, आज तक मिसाल नहीं मिलती है। तारीख गवाह है, हजरत आयशा सिद्दीका हुजूर के विसाल के बाद कभी धूप में नहीं आती थी। किसी ने कहा था, आयशा क्यों नहीं धूप में आती हो? का पर्दा करती हो? क्या हुक्म बदल गया है? धूप से किसका पर्दा? का पर्दा धूप से नहीं, मैं उस सूरत से पर्दा करती हूँ कि जिस पे गैर की नजर पड़ जाती है। बता, अगर नबी की बीवी का पर्दा ऐसा है तो तेरी मेरी बेटी को पर्दा कैसा करना चाहिए? आज पर्दे हमारे घरों में नहीं। कह रहा भाई नौजवान नस्ल बिगड़ रही है, जब लड़कियां फ्री होंगी तो लड़कों को कौन रोकेगा? पहले बच्चियां कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। आपकी बच्ची घर के बाहर जा रही है, जिम्मेदार के साथ जाए, और जब आए तो वापस हिसाब लो, बेटी इतना वक्त कहां लगे? और भरोसेमंद के साथ भेजना जिस पे एतमाद हो, वरना घर की इज्जतें चली जाती है, किसी पे फर्क नहीं पड़ता है। करेंगे ना इंशाल्लाह ये काम। अपने घरों में पर्दा आम करो और दुनिया को बता दो, हम फैशन के लिए नहीं आए, हम तो दुनिया में आए ही हुजूर के लिए। करेंगे इंशाल्लाह सारे लोग। अपने बहन बेटियों की रखवाली खुद से करें। अब कोई मुहाफिज नहीं है, अपनी बच्चियों की हिफाजत हमें खुद करनी है और हर हाल में करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। करेंगे ना इंशाल्लाह। अराकीले कमेटी की एक फरमाइश थी, मैं वो बात बयान कर दूं। बेटियां रब की मर्जी से होती हैं। बेटियां किसकी मर्जी? जोर से, रब की मर्जी। पैदा होती है तो मरता है आदमी, और जब बेटी जवान हो जाती है तो फिर झोली फैला के कहता अल्लाह मेरी बच्ची को सलामत रखना। क्यों? कहता है कि जिस बेटे पे मैंने 10 लाख नहीं 50 करोड़ लगा दिए, वो बेटा मेरा इतना ख्याल नहीं रखता जितनी फाकों में पली हुई बेटियां ख्याल रखा करती हैं। बाद में बेटियों के लिए लंबी उम्र की दुआएं मांगते हैं, बाद में लंबी उम्र की दुआएं मांगते हैं। अल्लाह ने आज बेटी दी है ना, तो सुनो, बेटे की पैदाइश पे इतना छोटा लड्डू और बेटी की पैदाइश पे इतना बड़ा लड्डू। जी माशाअल्लाह, बड़ा लड्डू बांटेंगे इंशाल्लाह। बेटा नेमत होता है, बेटी जोर से, बेटी रहमत होती है। कभी बेटी आए ना किसी पे तो मुंह ना बिगाड़ना, शुक्र का सजदा करना और कहना तेरा शुक्र मालिक, तूने मुझे बेटी अता कर दी। अल्लाह जब किसी से राजी होता है ना, अल्लाह जब किसी से राजी होता है तो मेहमान भेजता है, और जब किसी को राजी करना चाहता है तो बेटी अता फरमा देता है। बेटी अता फरमा देता। रब ने एक बंदे को ना 6 बेटियां 5 बेटियां अता फरमाई, 6 बेटियां हो गई। कितनी जोर से, कितनी बेटियां? और जोर से, कितनी बेटियां? 6 बेटियां अता की। 7वीं मर्तबा बीवी उम्मीद से हुई, शौहर ने बीवी का गिरबान पकड़ लिया और कहने लगा सुन, इस बार अगर बेटी आ गई तो बच्ची को कत्ल कर दूंगा और तुझे घर से निकाल दूंगा। तो माँ होती है ना, माँ बेकरार हो गई,
उसने कहा मालिक बात मेरी होती तो बर्दाश्त कर लेती, मैं तो जिंदगी धक्के खा के भी गुजार लूंगी, लेकिन ये जो है ना बात बेटी की आ गई है और इसने कहा अगर बेटी आ गई तो कत्ल कर दूंगा। कि उसने कहा था ए मेरे परवरदिगार, अगर मेरी बेटी का गला घोटा गया माहू कैसे बर्दाश्त करूंगी, बेटी कत्ल की गई परवरदिगार तो मेरा दिल कैसे बर्दाश्त करेगा। बच्ची ने, औरत ने ये कहा और रोना शुरू कर दिया। कहती है मेरे परवरदिगार करम कर देना, मेरे मालिक मैं तेरे फैसलों पर राजी हूँ। तूने एक बेटी दी मैंने झोली फैला के ली, दूसरी बेटी दी मैंने झोली फिर खोल दी, तू बेटी पे बेटी देता रहा, मैं तेरी नेमतों को संभालती रखी। ए मेरे परवरदिगार इन रहमतों को तूने दिया है, मुझे कोई शिकवा नहीं है, अगर सातवीं भी बेटी दे देगा मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरे परवरदिगार मेरे शोहर का दिमाग खराब हो गया है। उसने ये कहा है अगर सातवीं बेटी पैदा हो गई तो बच्ची को कत्ल कर देगा, मुझे घर से निकाल देगा। ए मेरे मालिक या तो सातवां बेटा अता कर दे और या फिर मेरे शोहर का दिमाग ठीक कर दे। ये कहते कहते उसने रोना शुरू किया, वो भी सो जाती है, शोहर भी बिस्तर पे लेटा हुआ है। अचानक ख्वाब नजर आता है, मैदाने महशर लगा है, लोगों के अमल तोले जा रहे हैं, गुनाहगारों को जहन्नम में भेजा जा रहा है, नेकों को जन्नत में भेजा जा रहा है। ये क्या देखता है, मेरे भी अमल तोले गए हैं, गुनाह ज्यादा निकल आए हैं। हुक्म होता है फरिश्तों इसे जहन्नम की तरफ लेकर के चले जाओ। कहता जब फरिश्ते मुझे लेकर के चले गए, मुझको दरवाजे पर लेकर के आए, वो कहता जब पहले दरवाजे पे लाए गए क्या देखता हूँ, दरवाजे पे मेरी पहली बेटी खड़ी है, हाथ का इशारा करके कहती है मालिक मैं इसे दोज़ख में नहीं जाने दूंगी, इसलिए कि ये मुझे पालता रहा है, ये मेरा बाप है। फरिश्तों ने पहले दरवाजे से हटाया, दूसरे दरवाजे पे लेकर के जाते हैं। मैंने दूसरे दरवाजे पे देखा मेरी दूसरी बेटी हाथ लगा के खड़ी हो जाती है, मालिक मैं नहीं जाने दूंगी। फरिश्तों ने उस दरवाजे से हटाया, तीसरे दरवाजे पे लेकर के चले गए, उस पे तीसरी बेटी का, चौथे दरवाजे पे गए, चौथे दरवाजे पे चौथी बेटी, पांचवें दरवाजे पे पांचवी बेटी। कहता जब तक छठा दरवाजा आया, छठे दरवाजे पे मेरी सबसे छोटी बेटी खड़ी थी। कहता बेटियां 6 थी, जहन्नम के दरवाजे 7 थे, का 6 दरवाजों पे 6 बेटियां खड़ी थी। जब छठे से हटाया 7वें पे लेकर के गए, दरवाजा खाली था, मुझे झोंकने वाले थे कि मेरी आंख खुल गई। कहता आंख खुली, पसीने में डूबा हुआ मैंने मुसल्ला बिछा दिया और रोके का मालिक मुझे 7वां बेटा ना दे, अपने कर्म से मुझे 7वीं बेटी अता फरमा दे। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। क्या बात है, सुभान अल्लाह। खुदा सलामत रखे कमेटी वालों, यकीन जाने अगर आज के बाद ना एक बेटी को भी इज्जत मिल गई तो मैं समझूंगा तुम्हारा बुलाना कामयाब, मेरा आना कामयाब हो गया। आज के बाद अगर एक बंदे ने भी तुमों में से बिना डिमांड के निकाह कर लिया इस महफिल में सुनने की वजह से, तो समझ लेना मजार वाला भी राजी है, खुद काबे वाला भी राजी है। एक बच्चे ने भी अगर बगैर डिमांड के निकाह कर लिया, और सुनो कुरान कहता फक्कु रक़बा, फंसे हुए की जो गर्दन छुड़ा देगा अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमा देगा। बेहिसाब अगर जन्नत में जाना है ना, तो किसी मुश्किल में फंसे बंदे का हाथ पकड़ के उसे मुश्किल से निकालिए। करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह साहिब मजार के सदके में सबकी बेटियों को इज्जतें अता फरमा दे, हर बाप की बेटी ससुराल में सुख से रहे, हर भाई की बहन इज्जतें पाए, हर बहन का भाई अल्लाह नेक बना दे, है ना। बस मुझे हुजूर का शजरा और पढ़ देना है। कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। और आपसे मेरी एक आखिरी गुजारिश, खुदा तौफीक दे तो चेहरे हुजूर की सुन्नत के मुताबिक सजा लेना। कैसे? हुजूर की सुन्नत के मुताबिक। मरना है ना, मरना है ना, उन्हें भी मरना जो हर जुमे सुन्नत के बालों को छील के नाली में बहा देते, और उन्हें भी मरना है कि जो सुन्नत को सीने पे सजा के सोया करते हैं। मरना सभी को है। बहनों जवानों से मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, उठवाता भी नहीं, तो मैं जानता हूं ये फैसले मदीने से होते। हुजूर जिसे पसंद कर लेते हैं उसका चेहरा अपने चेहरे की तरह करा देते हैं। याद रखो, हम 1,00,000 बार कहे ना हुजूर मेरे, तो क्या होता है? वो एक बार ये कह दे ना ये मेरा है,
तो बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। वो कहा था क्या बात को महशर में मैं सजदे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ मैं होश और हवास अपने इस बात पे खो बैठा, तुमने जो कहा हंसकर आया मेरा दीवाना, है ना जी। तो अगर हुजूर एक बार अपना कह दे तो बेड़ा पार हो जाएगा। नौजवानों कोशिश ये करें कि चेहरे सुन्नत के मुताबिक सजाएंगे इंशाअल्लाह, सजाएंगे इंशाअल्लाह। मैं कभी कभी ऐसे देखता हूँ, दफन जाना होता है ना तो चेहरे देखता हूँ, कसम खा के कह रहा हूँ, जब मरने वाले के चेहरे पे दाढ़ी देखता हूँ ना तो दिल में खुशी महसूस होती है, दिल में खुशी महसूस होती है। और जब चेहरे पे दाढ़ी न दिखाई देना तो डर सताता है। देखिए कितनी भी की तो क्या हुआ, अगर हुजूर ने कब्र में मुंह फेर लिया ना तो कोई खैरियत नहीं होगी, कोई राहत कब्र में नहीं दी जाएगी। और चेहरे पे दाढ़ी सजी हो और हुजूर कब्र में आए और सवाल हो माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था। हुजूर मुस्कुरा के मुड़ के देख लें, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तान बना दिया। हुजूर मुस्कुरा के देखेंगे, कब्र नूरुन अला नूर बना दी जाएगी। और मैंने तो यहाँ पर बुजुर्गों को फरमाते सुना, कोई बंदा कब्र में दाढ़ी लेके जाता है, फरिश्ते कफन हटाते हैं, पूछते करना क्या है, हिसाब नहीं लेना, हाँ हिसाब तो लेना है। का इसके चेहरे पे दाढ़ी है, लगता नहीं है कि ये हुजूर का हो के आए। दाढ़ी की वजह से बंदे कब्र में बख्श दिए, सजा ले दाढ़ी। सुभान अल्लाह। ये साहब ये कहते हैं ना कि सुन भाई बरकत हो जाएगी, घोड़े के नाल की अंगूठी पहन, घोड़े की पूंछ भी बांध लेगा हाथ में, काले घोड़े की नाल की अंगूठी, ऐसा लग रहा है काला जैसे आसमान से उतरा, उसे पहन लेगा और कह रहा बड़ी बरकत होगी, है ना। हम घोड़े की पूंछ गले में लटका सकते हैं, हुजूर की दी हुई सुन्नत चेहरे पे क्यों नहीं रख सकते। करके देखो जाओ, गारंटी है। जिनकी दाढ़ियां हैं ना, दुआएं कबूल ना होती हो तो कभी यूं पकड़ो दाढ़ी और हाथ से ऐसे करके कहो मालिक ये तेरे महबूब की सुन्नत का वास्ता है, मेरी दुआ कबूल कर ले। फरमाया गया हाथ नीचे बाद में आते हैं, अर्जियां पहले कबूल हो जाया करती हैं। बड़ी प्यारी चीज रख ले जी, सबको रख लो। और मैं कहता हूँ नौजवान रिश्ते से पहले रख लो जी, बहुत अच्छी है। क्या बात है, कौन किसने बोला नहीं ना, उसकी अभी पूरी नहीं रखेंगे इंशाल्लाह मेरे भाई लोग, रखेंगे, अल्लाह तौफीक देगा तो रखेंगे इंशाल्लाह। हुजूर के गुलाम है, कभी तो वो सूरज निकलेगा जो चेहरे पे दाढ़ी होगी, आएगा वो दिन इंशाल्लाह और जल्दी आएगा इंशाल्लाह। रखेंगे। और दाढ़ी वालों से भी गुजारिश है, दाढ़ी रख के बड़ा लंबा लंबा झूठ बोल रहे हैं लोग, मुल्ला जी समझ के मान जाते हैं। थोड़ा सा ये भी ख्याल करें, जब ये सुन्नत रख ली है ना तो इसका एहतराम करें, कोई आपकी वजह से दाढ़ी को बुरा नहीं, जी, कोई ये ना कहे कि दाढ़ी रख के पाप कर रहा है, दाढ़ी रख के झूठ बोल रहा है। दाढ़ी का पूरा ख्याल रखें, इस दाढ़ी की इज्जत करो, खुदा तुम्हारी इज्जतों का इंतजाम करा देगा। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा। हाँ जी, बात लंबी हो गई है, माफ चाहूंगा, सर्द रात है, इतनी रात से बैठे हो, फरमाइश थी कि हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए, है ना। हाँ जी, 12:30 हो गए भाई साहब, बोले जरा सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं जरा खुल के बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह, है ना। मैं आपको बता दूं, जब मेरा हाथ का इशारा हो तो आपको ना क्या बोलना है, बच्चे बोले, और इतनी जोर से बोलना है सुभान अल्लाह कि मैं चुपके से सांस ले लूं और आपको पता न लगे। सीधी बात है ना, बात साफ सुथरी अच्छी रहती है, झूठ बोल के बात नहीं बनानी है। अल्लाह राजी होगा तो आपको नेकी मिलेगी और कर्म करेगा तो हमें भी थोड़ी बहुत मिल जाएगी, ठीक है ना। फिर कितनी जोर से बोलेंगे, बोले सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय, ऐसा लग रहा है महफिल शुरू हो रही है। जब दिल महफिलों में लगने लगे तो समझ लेना कि करम हुजूर का मदीने से होने लगा है, हुजूर की तवज्जो हो गई है। बोलो जरा खुल के बेटे सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या बात है, जो बाहर खड़े ना ये जलसे में होंगे, कोई बात नहीं, आप जहां हो सारे जलसे में हो, जहां से मर्जी करे वहां से सुभान अल्लाह कह दो।
हम तो कभी जलसे में सोने वालों को भी नहीं उठाते, इसलिए नहीं उठाते कि जब जलसों में नींद आ जाए और नींद में ख्वाब आए तो फिर ख्वाब में हुजूर ही आया करते हैं। ये जलसों की बरकत होती है, जलसों की बरकत होती है। अब जरा बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से, आदम के बेटे शीश। डेढ़ घंटा हो गया, कहे तो मैं शजरा भी ना पढ़ूं, किसी को इतना नचा हो कि दम निकल जाए। हाँ हाँ, तो नहीं, डेढ़ घंटा हो चुका है, अब घड़ी देख लीजिएगा, थक गए तो फिर एक दिन में मार दोगे, कल भी तो कहीं जाना है। मैं एक घंटा बोलता हूँ, उससे ज्यादा मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले कि डेढ़ घंटा हो चुका है, ठीक है भैया, और रोज बोल। मैं आपकी बात जरूर मान लेता अगर का शजरा सुना दे रहा हूँ, अगर आप साथ हैं और सहमत हैं तो, वरना कोई मसला नहीं है, जबरदस्ती नहीं करूंगा मैं किसी के साथ। सुनना चाहते तो बोले सुभान अल्लाह। भैया रोज मोबाइल में देखा, जो मोबाइल लगा दिया मुंह पे ऐसे करके, आज तो सामने से सुन लो। हमारे एक बच्चा आए थे, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे, कमरे में आके बोले आज सामने से सुनना है। हाँ, बड़े बूढ़े आदमी, अल्लाह उनकी उम्र लंबी फरमाए, और जितने मेरे भाई यहाँ बैठे हैं हुजूर की मोहब्बत में, अल्लाह सबकी उम्र भी लंबी करे, रिस्क में भी बरकत अता फरमाए, और मौला करीम सबको जहान की बरकतें और नेमतें नसीब फरमा दे। बोलो इंशाअल्लाह। कोशिश करेंगे जितनी बातें हुई हैं, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। अमल करेंगे, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ कोई भी खुराफाती आया ही नहीं हो। खुराफाती होता तो महफिल में आता ही नहीं, क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मेरी मर्जी के बगैर कोई मेरे घर नहीं आता, इनकी मर्जी के बगैर इनके घर में कैसे आ सकता है? इनके बुलाने से ही आया होगा ना, तो सारे अच्छे लोग हैं, खुल के बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस। आप सुभान अल्लाह कहना भूलोगे, मैं शजरा बोल जाऊंगा। मैं आपसे सुभान अल्लाह इसलिए कह रहा हूं भाई, मैं सांस ले लूं, क्या बात, ना मैं कहते ही नहीं आपको। माशाअल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। बस उनकी खानकाह के सज्जादा पीर तरीकत रहबरे राहे शरीयत हुजूर हबीब मिल्लत का इंतकाल पुरमलाल हो गया। मसलक के आला हजरत के बड़े मजबूत अलंबरदार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की खानकाह के सज्जादा नशीन
मोतमदे ताजुश्शरिया अलंबरदारे मसलक आला हजरत आज इस दारे फानी से रुखसत हो गए। अल्लाह उनको अपनी जवारे खास में जगह नसीब फरमाए। यकीन करें इतने अच्छे आदमी थे, बार बार उनसे मुलाकात उड़ीसा में होती रहती थी। अखलाक, अंदाज, शराफत, हद दर्जा नेक, सूफी बासफा, सुन्नियों के दिलों की धड़कन थे। आज हमारे बीच से रुखसत हो गए। अल्लाह उनको अपने जवारे खास में जगह नसीब फरमाए और अहले सुन्नत को उनका नेमल बदल नसीब फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।